So, hello everyone, welcome back. This is the 11th of Automated Cybersecurity series. So, I welcome all. So, let's get started with today's session. So, आज का सेशन हमारा होगा फर्स्ट फेज 2 से। जो फेज 2 है वो हमारे रेड टीमिंग की स्टार्टअप है। और रेड टीमिंग में क्या पड़ेगा, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो किसी को कोई आइडिया इसके बारे में क्या एथिकल हैकिंग होती है? सर मुझे आइडिया है सर। क्या आइडिया है? सर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, हैक होने से बचाना, सिस्टम को, सर्वर को प्रोटेक्शन देना कि सर्वर हैक ना हो जाए या फिर वेबसाइट हैक ना हो जाए, स्कैमर लोगों से बचाना सर। ये ठीक है, एथिकल हैकर का काम होता है। ठीक है। अब तो भाई आपका कुछ कहना है इस पे? टीम सब पेनिट्रेट करना और सिक्योरिटी के लूप होल्स को फाइंड करना और फिक्स करना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में पढ़ेंगे एथिकल हैकिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एथिकल हैकर देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखेंगे कि एथिकल हैकर कैसे काम करता है और कैसे हमारी हेल्प करता है। और हम बेसिक फेज देखेंगे हैकिंग की, हम क्या क्या फेज हैकिंग करके हम फेजेस से हम हैकिंग करेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज एथिकल हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकर्स, व्हाई एथिकल हैकिंग इज इंपॉर्टेंट, फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग एंड रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं। एथिकल हैकिंग मीन्स हैकिंग योर इंफॉर्मेशन। अगर मान लो, अगर आपके पास परमिशन है, ठीक है, कंपनी की। एक सेकंड मुझे स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ, screen share कर लो। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके, चलो आज का टॉपिक है हमारा एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग मतलब क्या? एथिकल हैकिंग इज हैकिंग इंफॉर्मेशन, हैकिंग टू फाइंड वीकनेसेस और हैकिंग टू हेल्प सिक्योर सिस्टम, नॉट ब्रेक देम। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम एथिकल हैकिंग के बारे में देखेंगे। एथिकल हैकिंग क्या चीज़ है? ठीक है, एथिकल हैकिंग मतलब क्या होगा? एक से परमिशन के साथ हैकिंग करनी। जैसे लाइक आप मान लो आपको सिस्टम की परमिशन है। ठीक है, अगर आप सिस्टम की परमिशन लेके हैक करोगे तो क्या बोलते हैं, आपको कोई लीगल इशू आएगा? कोई बताओ मुझे, लीगल इशू आएगा कोई? नो सर, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप विदाउट परमिशन करोगे तो क्या होगा? सर तो उसका केस हो सकता है, हमको जेल जाना पड़ सकता है तब। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज़ याद रखनी चाहिए जब भी आप कुछ भी करो, तो ये चीज़ याद रख के करो हमेशा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एथिकल हैकिंग तो देख लेंगे क्या चीज़ है। हम टाइप्स ऑफ एथिकल हैकिंग देखेंगे। तो व्हाइट हैट में होते हैं गुड गाय, जैसे कि हम जैसे लोग होते हैं जो एथिकली हैक करते हैं। ठीक है, ब्लैक हैट में बैड गाइज होते हैं। ठीक है, जो अपनी अपने क्या बोलते हैं, अपने मतलब क्या कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते होते हैं, अपने फायदे के लिए करते होते हैं सिस्टम का। ठीक है, ग्रे हैट में दोनों आते हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन सिस्टम को हैक करके उसकी मिस यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो सिस्टम को हैक करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करते उससे। स्क्रिप्ट रिड्यूस जो होते हैं, जो कि हम सब स्टार्टिंग में होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ टूल्स चलाना जानते हैं और कुछ पीछे की बैकग्राउंड में क्या चल रहा था कुछ नहीं पता था। ठीक है, जो कि सब होते हैं एक टाइम में। ठीक है, आई गेस सभी होते हैं ऐसे टाइम में, मैं भी था, आप भी लोग होंगे शायद। ठीक है, तो हैकटिविस्ट क्या होते हैं? हैकटिविस्ट जो कि पॉलिटिशियन सोशल मैसेज को हैक करते हैं और किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करते होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक आप मान लो कोई भी एक सरकार है, एक सरकार के पास अपने कुछ एक्टिविस्ट होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपनी मतलब की न्यूज चलवाएंगे, अपने मतलब के क्या बोलते हैं आर्टिकल्स पब्लिश करवाएंगे, अपने मतलब के चीजें हैक करवा के उनको जो कि मतलब कि सेंसिटिव कंटेंट होगा, जैसे कि मान लो ऑपोजिशन पार्टी ने हैक करवा के सेंसिटिव कंटेंट जो है जो रूलिंग पार्टी है उसका देख के उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो वो होते हैं एक्टिविस्ट। और ठीक है, स्टेट और नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर मतलब कि हैकर हैक बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट के हैकर्स होते हैं उनको हम स्टेट या नेशनल नेशन स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, जिसमें वो एथिकली हैक करते हैं, जो बाकी सब जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी चल रहे होते हैं उनको देख रहे होते हैं और उनको रोकते हैं। ठीक है, यू कैन बी ए वाइट हैट टू प्रोटेक्ट पीपल एंड कंपनी। तो मतलब हमें वाइट हैट में होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम दूसरों की मदद कर सके और दूसरों को हेल्प कर सके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तो आप बताओ, आप इनमें से कौन से होगे? सर मैं तो एथिकल हैकर वाला हूँ सर, एथिकल हैकर। मतलब वाइट हैट होगे। ठीक है, और भाई आप? सर वाइट हैट। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तो स्क्रिप्ट किडी है।
स्क्रिप्ट डेज, अभी तो स्क्रिप्ट डिवाइस देखो भाई, स्क्रिप्ट डेज सभी होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि कोई पहले से ही परफेक्ट होता है भाई, सब चला चला के सब अपने तरफ से सीखते होते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं होती है कि आप मतलब शुरू से ही एक पूरा प्रो लेवल पे हो, ठीक है, सब बिगिनिंग से स्टार्ट करते होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम भी हाई लेवल से स्टार्ट करा कि सीधा ही वो बग बाउंटी पे या पेन टेस्टिंग पे जा रहा है, ठीक है, पहले उसको बेसिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, हमारे जैसे करोगे तो प्रॉब्लम होगी कि आप डायरेक्टली भी जंप करोगे, तो स्टार्टिंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर हायरार्की में पढ़ो तो बेटर रहता है सबसे, ठीक है, बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, ठीक है, समय लगी है, समय लगा है, हाँ जी सर। ठीक है। एथिकल हैकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे हमारे वेबसाइट में हमारे बैंकिंग के क्रेडेंशियल स्टोर होते हैं, ठीक है, हमारे बैंकिंग के क्रेडेंशियल होते हैं, हमारी रिकॉर्ड होता है, हमारे मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं, हमारे पासवर्ड होते हैं, ऐसे के बड़ा कुछ होता है हमारे उसमें, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एथिकल हैकिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और किसी का कोई कुछ हो कि इसके अलावा एथिकल हैकर क्या करता होता है। किसी को कोई आइडिया है कि इसके अलावा एथिकल हैकर, नहीं आइडिया, चलो चलो देखते हैं क्या करें। एथिकल हैकर प्रिवेंट द फाइंडिंग बग्स बिफोर बैड गाइस, ठीक है, तो मान लो एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक सेकंड, तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट, इसमें एक जगह पे बग है यहाँ पे, ठीक है, वो अभी दिख नहीं रहा, वो भी कवर्ड है, ठीक है, वो भी कवर्ड है, ठीक है, अगर आप एक एथिकल हैकर हो तो आप पहले उस अनकवर एरिया को देखोगे कि यहाँ अनकवर एरिया है, वहाँ पे आप बग ढूंढ के आप उसको फिक्स करोगे, ठीक है, रादर देन जब भी अगर कोई बैड गाय हो, बैड गाय से पहले आप उसको ढूंढो, बैड गाय को ढूंढो उससे पहले आप उसको, तुम्हें ब्लैक हैट हैकर ढूंढो उससे पहले आपको ढूंढना है, ताकि आप उसको फिक्स करके करो, ताकि वो उसको एक्सेस ना कर सके, और उसकी कमजोरी का फायदा उठा के हम लोग आगे उस ब्लैक हैट हैकर आगे ना बढ़ सके, ठीक है, तो उसके लिए होता है, ताकि इस जगह पे क्या हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा हो सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, आपकी फोटोज हो सकती है, आपकी वीडियो हो सकती है, आपके बैंक अकाउंट हो सकते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है जो जिसको हम सेव करना चाहिए, और उसके लिए हम एथिकल हैकिंग का यूज करते हैं, ठीक है, और एथिकल हैकिंग मोस्ट डिमांडिंग करियर क्यों है, क्योंकि सबको प्रोटेक्शन की जरूरत है, कि कौन आज की डेट में किसी को प्रोटेक्शन की लोड नहीं है हैकर से, कोई है आज की डेट में ऐसा। क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ कि आज की डेट में ऐसा कोई है जिसको प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन नहीं चाहिए सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी की, सर सर कोई ऐसा नहीं है सर, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे। हर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत है भाई, तो इसलिए एथिकल हैकिंग हाँ करने की डिमांड में हाँ सर, इसीलिए आता है। हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए अपना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर हम लोग को क्या एआई रिप्लेस कर सकता है क्या? भाई एआई रिप्लेस तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके पास खुद की अपनी स्किल है, अपनी मेथोडोलॉजी हुई है, ठीक है, हाँ हैकिंग में भी भाई एआई तो आ ही है, ठीक है, हम नेटवर्क स्कैनिंग में हाँ एआई से करवाए तो 90% एआई एक्यूरेसी देता होता है, मैंने खुद ट्राई करा ही है, नेटवर्क स्कैनिंग में एआई खुद एक्यूरेसी दे रहा है, खुद एनएफ स्कैन चला के खुद हमारे को पोर्ट स्कैन पोर्ट कर दे रहा है कि हाँ ये पोर्ट पे ये सर्विस अवेलेबल है, तो मतलब मान लो एआई हर जगह पे है, लेकिन आपकी खुद की मेथोडोलॉजी काम आएगी, कि आपकी खुद की मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है कि आप एआई से रिप्लेस होगे कि नहीं होगे, ठीक है, समझ लगा है? हाँ, अभय भाई सही बोले, अभय भाई एकदम सही बोले। ये एआई का बोले ना, एक्सपो एक्सपो एआई जो चैट में आप दिए हैं, बहुत सही बोले। ये तो पूरा हिला डाला भाई, ये तो पूरा हिला दिया है हम लोग को पूरा। ये तो खुद ही बग ढूंढ रहा है भाई, ये अच्छा तो ये खुद ही वाला बग एआई ढूंढ रहा है। ये खुद बग हाँ ढूंढ सर, रहा है, हाँ मैंने सर, देखा था बहुत ये, खतरनाक मैंने है सर। देखा। अच्छा, चलो कोई सर नहीं, ये इसको आप भी यूज देख नहीं लेंगे। कर पाओगे सर, ये आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पब्लिक के लिए नहीं है सर, ये सिर्फ बिजनेस के लिए है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम अपनी मेथोडोलॉजी पे रहेंगे, कोई बात नहीं। सर हम लोग सभी अगर मिलके ऐसे का ये बना दिए तो, हम लोग अपने के लिए ऐसा बना दिए तो कैसा हाँ रहेगा चलो सर? ठीक है सर, एक काम करेंगे, ठीक है, मैं एक हाँ बच्चों के बाद एक टीम बनाऊंगा, ठीक है, जिस टीम में हम लोग अपना काम करेंगे, अपने टूल्स बनाएंगे, ठीक है, हाँ सर। जो भी सर होगा तो, हाँ मैंने बहुत सारे
बग हंटर से पूछा, जो सीनियर लेवल का, उनसे पूछा कि एआई रिप्लेस कर सकते हो? वो बोले अपना मेथोडोलॉजी पर काम करो, अपने बिल्कुल भाई। जो ह्यूमन का जो देखो भाई, दिमाग है उस पर काम देखो भाई, मैं एक बात बताता रिप्लेस हूँ, नहीं कर ठीक है? सकता है। जो मेरे को पता ना, मैं अपना बताता हूँ, बाकियों का तो चलो, मैं भी तो सीनियर ही हूँ, मैं भी अभी जूनियर लेवल पे ही हूँ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ मेरा क्या मानना है, ठीक है? मेरा मानना ये है कि अपनी मेथोडोलॉजी पे करो। आपकी मेथोडोलॉजी आपको, अगर एक पॉइंट से, ये आपका एक पॉइंट है, आप इसको यहाँ से भी जा सकते हो, आप यहाँ से जैसे, अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आप यहाँ से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, कैसे भी करके आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है? यही जो होगा, ये डायरेक्ट एक बेस स्टेप फॉलो करेगा, ये स्टेप्स फॉलो करेगा ये, ठीक है? वो ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट ऐसे ही जाएगा कि सीधा सीधा ही जा रहा है, जो भी। अगर यहाँ पे उसके मिला कुछ, ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, यहाँ कुछ नहीं मिला तो आगे मूव करेगा। ऐसे मूव हमारी ह्यूमन नेचर में नहीं है कि हाँ कुछ जुगाड़ लगाएंगे, आगे सोचेंगे समझेंगे क्या है क्या नहीं है, कुछ रिसोर्सेज बदलेंगे। तो एआई ऐसे नहीं करेगा, एआई डायरेक्ट आगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है? तो ये मेरी बात याद रखना कि एआई ऐसे काम करेगा। यस सर, हाँ जी सर, यस। ठीक है, तो हम 5 पेजेस में देखेंगे, हम क्या बोलते हैं एथिकल हैकिंग में क्या करेंगे। सबसे पहले रिकॉग्निजेंस करेंगे, जिसमें हम एनएफ स्कैन वगैरह लगा के, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैदर करेंगे। आर स्कैन से हम, ठीक है, हम अपनी नेटवर्क की आईपी पता करेंगे कि जेड़े किस कौन से आईपी पे जो हमारा टारगेट है वो होस्ट हो रहा है, ठीक है? और फिर हम एनएफ स्कैन लगा के, और फिर हम क्या बोलते हैं, फिर स्कैनिंग वाला फेज है, स्कैनिंग में एनएफ वगैरह नेक्सस वगैरह का टूल लगा के हम अपने उसके पोर्ट स्कैन करेंगे, ठीक है? फिर मेटास्प्लॉइट से हम रिवर्स करके एक्सेस गेन करेंगे उसमें, ठीक है? फिर हम उसमें एक पाइथन का शेल कोड लगा के, जो भी हम पहले शेल देखेंगे कौन सा बैश है कि पाइथन है, पाइथन बेस्ड होगा तो हम पाइथन का शेल लगा के हम उसको एक्सेस मेंटेन करेंगे और इंटरेक्टिव शेल गेन करेंगे। और इंटरेक्टिव शेल गेन करने के बाद हम उसमें अपना टास्क करेंगे, ठीक है? तो मैं बताता हूँ मैं क्या करेंगे, अब मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे। तो हमारा, आपका पता है क्या होगा कल से हम क्या करेंगे? कल से ये देखो मैंने कर रखा है, मैं बोलूंगा आप भी करना है। एक सेकंड, लोड ऑन करो। तो आप लोग भी एक काम करना, अगर आपको भी करना हो, मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक विंडोज 7 की मशीन होस्ट बना के होस्ट कर लेना, उसमें पासवर्ड लगा लेना। फिर हम कल से हम इसको, और इन दोनों की हेल्प से हम क्या बोलते हैं रेड टीमिंग देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है? तो बेसिक में टेस्टिंग का रूम जो होगा वो हम एंड में आप लोग करोगे, ठीक है? मैं अभी विंडोज 7 पे करा रहा हूँ कि एक दिन में हो, ये नहीं हो सकता कि एक दिन में पूरा विंडोज 7 का मैं बता दूंगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे विंडोज 7 के एग्जाम्पल लेते हुए, ठीक है? सर विंडो तो विंडो 7 डाउनलोड का लिंक दे दीजिएगा, मिलता नहीं है जल्दी। मिलता नहीं है, चलो ठीक है, मिलता नहीं है तो आप एक काम करना, वेब आर्काइव पे देख लेना, वेब आर्काइव पे इसकी आईएसओ पड़ी है, तो आप वहां से आईएसओ डाउनलोड कर सकते हो इसकी वेब आर्काइव से। मैं बताता हूँ, वेब आरटीसी सर। एक सेकंड में बताता हूँ। मैंने पता कहाँ से डाउनलोड, मैंने यहाँ से डाउनलोड करी है, ये देखो मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से डाउनलोड करा। अगर आपको करना है, मैं वो ये डिमांड नहीं कर रहा हूँ, आपको करना ही है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अगर आपको करना है तो आप लोग ये कर लेना, ठीक है? करना है सर। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप ये कर लेना, ठीक है? कि मैं लिंक डाल रहा हूँ, और ये मैं रिसोर्सेज वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा लिंक, ठीक है? फिर वो याद दिला देना बस एंड में कि रिसोर्सेज वाले ग्रुप में भी लिंक डालना, मैं एंड रिसोर्सेज वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा लिंक, ठीक है? किसको करना ओके होगा तो सर। कर लेंगे, ठीक है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर। रियल लाइफ एग्जांपल में बिग कंपनी ऑफर 10 लाख फॉर टू फाइंड अ बग इन वेबसाइट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट में कुछ बग है, ठीक है, तो आप कितना पैसा दे दोगे एक बग हंटर को? अगर आपको लग रहा है कि आपकी वेबसाइट में है बग, ठीक है, तो आप पैसा मुंह मांगा दोगे उसको, अगर वो बग फाइंड कर रहे हो इम्पैक्ट तो, इम्पैक्ट ठीक के है? सर, इम्पैक्ट के हिसाब ठीक है, से कितना हम इम्पैक्ट। जिस इम्पैक्ट के हिसाब से पैसे देंगे उसको। अगर इम्पैक्ट ज्यादा बढ़े तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे मिलेंगे उसको, अगर इम्पैक्ट कम है तो इम्पैक्ट कम के पैसे मिलेंगे उसको, ठीक है? अगर कोई पासवर्ड रीसेट भी करवा रहा है अपने दूसरे किसी अकाउंट का, मान लो मैंने अर्नब भाई या अबे भाई का पासवर्ड जीमेल का फॉरवर्ड करके मैंने करवा लिया, अपने अपने मैंने गेन कर लिया उसको पासवर्ड को, ठीक है? मैंने जैसे मर्जी करके उस पासवर्ड को हासिल कर लिया, तो क्या मेरे को गूगल पैसे देगा उसके? मैंने सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई कि मैं फॉरवर्ड करके, मैं क्या बोलते हैं, आपका अकाउंट का पूरा एक्सेस ले पा रहा हूँ, तो क्या वो बग होगा? बताओ। ईमेल का पासवर्ड सर। ईमेल का पासवर्ड, वही ईमेल का पासवर्ड, तो क्या वो एक बग होगा?
कि मैं आपका रीसेट लिंक से, किसी के भी रीसेट लिंक से आपका अकाउंट एक्सेस कर पा रहा हूँ? नहीं सर, नहीं सर, अच्छा, नहीं होगा। नहीं सर। हो सकता है सर। नहीं मतलब मैं सिनेरियो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं सर आपके, क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि सर अगर आप कोई टू स्टेप अगर कोई नहीं लगाता है तो ऐसे हो जाता है। अगर कोई टू स्टेप लगाया तो होता है, अगर उसमें अगर आप बाईपास हाँ कर चलो रहे हैं ठीक तो है, उसमें तो दाग चलो होगा ठीक है, ना। अगर मैंने बाईपास कर दिया उसको, QFA को मैंने बाईपास कर दिया, तो क्या वो बग होगा? हाँ सर, बग होगा, वो बिल्कुल बग बग होगा हुआ। सर। कंफर्म होगा ना ये? हाँ सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ सर, दो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास होना होता है जब। ये बग हुआ है, ठीक है। जैसे कि अब एक और सिनेरियो बताता हूँ, काफी सिनेरियोस हमें पता लगते हैं, मैं एक और सिनेरियो शेयर करता हूँ कि मान लो आपका, ये आप हो, ठीक है, ये आपका अकाउंट है, ठीक है, और ये मैं हूँ, ये मेरा पीसी है। अगर आप अपने पीसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट मेरे पास मेरे थ्रू होते हुए जा रही है इसको, तो क्या मैं उसमें अपने क्रेडेंशियल्स डाल के, अपनी ईमेल आईडी डाल के, आप क्या उसको क्या बोलते हैं, गेन कर सकता हूँ एक्सेस? कि मैंने रीसेट लिंक में अपनी आईडी डाल दी थी, कि अगर रिकवरी में मैंने अपनी आईडी डाल दी है, ठीक है, अगर आप रिकवर करना कोशिश करो तो मेरे अकाउंट को ओटीपी आएगा, और मेरे अकाउंट को ओटीपी आएगा तो मैं आपका अकाउंट गेन कर लूंगा ऐसे। हाँ सर, एक्सेस कर सकते हो शायद। या ये कर सकते ये हैं। ये बग बाउंटी में आता है, ये बग बाउंटी में आता है भाई। सर आपको बग बाउंटी का नॉलेज है? सर आपको बग बाउंटी आता है क्या सर? भाई मेरे को आता था, लेकिन मैं अभी इतने लेवल पे नहीं हूँ कि मैं सिखा सकूँ बग बाउंटी या कुछ बता सकूँ उस पे। मैं मतलब मुझे एक बिगिनर लेवल, मान लो बिगिनर लेवल हूँ बग बाउंटी में। सर हाँ, बग मेरा एक का टाइम दोस्त है। बहुत लगता है। मेरा दोस्त बोला कि सर बग बाउंटी में कोई फ्यूचर नहीं है। टाइम भाई बहुत फ्यूचर, कंज्यूमर। भाई फ्यूचर है, फ्यूचर पता है किनके आएगा? जिनके पास अपनी मेथोडोलॉजी है, जिनके पास अपनी नॉलेज है, वो लगा रहे हैं, उनको बग्स मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं भाई। हम ये नहीं कह सकते कि हर किसी को पैसे नहीं मिल रहे। मैं अगर मेरे पास अभी इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे को बग्स अगर मिल नहीं रही है, तो मेरी नॉलेज है, मैं अगर अपनी नॉलेज इंक्रीज करूंगा तो मेरे को बग्स मिलेंगी, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कंपनी मेरे को पे आउट भी करेंगी उसका, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें फ्यूचर है। फ्यूचर है भाई, फ्यूचर जिसने बनाना होता है ना, वो एक छोटे से उन्होंने फ्यूचर बना सकता है। अगर किसी ने नहीं बनाना फ्यूचर, वो बड़े से एक लेवल पे भी जाके तब भी फ्यूचर नहीं बना सकता वो, ठीक है। ऐसी बातों में मतलब कि ऐसी बातें सुन के मतलब लिया मत करो, ठीक है, जैसा भी है अपना खुद का दिमाग लगाया करो। वो खुद को ही पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ना पैसा है, इसमें नहीं है, इसमें नॉलेज मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक क्विक समझी देखिए हमने क्या पढ़ा है। तो एथिकल हैकिंग में क्या पढ़ा हमने? एथिकल हैकिंग मींस हैकिंग लीगली टू प्रोटेक्ट सिस्टम, ठीक है। व्हाइट हैट हैकर कौन से होते हैं? गुड हैकर होते हैं। फाइव फेजेस में क्या बोलते हैं? रिकॉन करेंगे, हम स्कैनिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और अब ये ठीक है, अब रिपोर्ट से मेरे को याद आया, चलो ये भी एक हम एक काम करेंगे, हम एक रिपोर्ट भी बनाएंगे अब विंडोज 7 पे, ठीक है। जो भी मतलब कि करेगा विंडोज 7 पे उसको एक्सीलेंसी का मिलेगा, ठीक है। जो अटेंडेंस फॉर्म, अटेंडेंस का तो एक बेसिक सर्टिफिकेट तो मिलेगा, जो रिपोर्ट भी बनाएगा उसको एक्सीलेंसी का मिलेगा, जाओ मेरी तरफ से, क्या सर, ठीक क्या है। सर? सर मान लो रिपीट। मैंने मान लो मैंने आपको बोला है ना विंडोज 7 का करो, ठीक है। अगर कोई प्रैक्टिस करता है विंडोज 7 पे, और वो विंडोज 7 का एक्सेस गेन कर पा रहा है, ठीक है, और उसने सब कुछ कर पा रहा है जो मैंने बताया, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बना के उसने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दी थी, ठीक है। तो क्या बोलता है, उसको एक एक्सीलेंसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कि पार्टिसिपेशन का, उसको एक्सीलेंसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसने सर तो अपना हम जरूर करेंगे सर, हम जरूर करेंगे सर, पता नहीं प्रैक्टिस था करना आप भाई। इतना। देखो मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। तुमसे, मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ तुमसे, अगर चाहिए होगा तो कोई बात नहीं। इसकी जितनी जितनी एफिशिएंसी होगी, जितनी इसकी एक्सीलेंसी होगी, उसके हिसाब से सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी नॉलेज के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे लिए करो, अपने लिए करो भाई, अपने लिए करो कि अपनी नॉलेज गेन करो। अगर एक बेसिक में टेस्टिंग करनी है एक सिस्टम पे, टारगेट सिस्टम पे, तो कैसे करोगे? बेसिक ही करो। सर आप अगर रिपोर्ट भेज देते तो थोड़ा अच्छा होता सर, हम देख पाते कि कैसे रिपोर्ट बनाना है सर, कभी बनाया नहीं सर रिपोर्ट रिपोर्ट। कोई बात नहीं भाई, रिपोर्ट मैं भेजूंगा, कोई बात नहीं। रिपोर्ट यार बेसिक रिपोर्ट ही बनानी है यार, एक मैं बता दूंगा मैं ना एक सैंपल दे दूंगा रिपोर्ट कैसे बनानी है ये, ठीक है। एक बस कुछ नहीं करना होता रिपोर्ट में भी ना, मैं बताता हूँ क्या करना होता है। बस एक अपना नाम फ्रंट पेज बनाओ, ठीक है, इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स के हिसाब से अपनी कंटेंट लिखो, हेडिंग बनाओ, ठीक है, कलर कोडिंग में हेडिंग बनाओ, ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर में हो गई कलर कोडिंग है, ब्लैक कलर में कलर कोडिंग हो गई, ठीक है। कंटेंट अपना सही रखो, ठीक है, इमेजेस लगाओ जितने हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगाओ, ठीक है, और उस हिसाब से रिपोर्ट बन जाती है। ऐसा कुछ इस कॉम्प्लेक्स वाली बात ही नहीं कि हमें रिपोर्ट बनाने में कुछ दिक्कत आएगी है। कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ नहीं है रिपोर्ट में, रिपोर्ट हम इजीली बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो समझ लगा आज का सेशन क्या ठीक होगा? है। हाँ सर, पूरा क्लियर है सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट किसी टॉपिक में?
नो सर। सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलिए फिर सर मैं इसको, हाँ सर मैं बोल रहा कि सर ये जब वर्कशॉप खत्म हो जाएगा तो आप एक ग्रुप बनाना सर टूल बनाने के लिए साइबर ठीक सिक्योरिटी है का। भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल। हम मैंने सोचा कि यार मेरा खुद का एक है कि मतलब मुझे बनाना है टीम टूल यार एक। मैंने खुद में सोचा कि मेरी एक टीम हो, मैं टीम के साथ काम करूंगा अपनी अगर। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि तो सर आज बड़ा का हैकर बनना है तो अपना टूल भी अपना खुद को रखना भाई खुद चाहिए को ना, टूल अपना बनाना प्रोजेक्ट चाहिए बनाना तो। पड़ेगा। भाई देखो आपको पता है, ठीक है, एक सेकंड, अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पता है कि आपका ये वेबसाइट है, ठीक है, ये आपका यूआरएल है, ठीक है, उसमें स्लैश जेड करके यस एक सर। पर्टिकुलर एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट में फंस करेंगे तो हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा टूल मिल नहीं रहा आपको कि आप इस एंड पॉइंट में फंस कर दोगे। ठीक है, स्लैश हो गया, ऐसे करके एक्स वाई ऐसे करके भी कुछ है, ठीक है, बीच वाला एंड पॉइंट एक फंसिंग पॉइंट है, ठीक है हमारे पास। लेकिन कोई टूल उसे फंस नहीं कर पा रहा, तो क्या हम खुद का टूल नहीं बनाएंगे पाइथन में भी ताकि उसको फंस कर सकें? हाँ सर, तब ऐसा कोई टूल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा टूल खुद का होना चाहिए ना, कि खुद को पता होना चाहिए कि हमने कहाँ एंड फंसिंग करनी है, कहाँ हमने एंड हाँ पॉइंट सर। निकालने हैं। सर हम एक बार सोच रहे कि डीप फेक के ऊपर एक टूल बनाए कि सर डीप फेक कोई वीडियो किसी के पास आए तो वो आइडेंटिफाई उसको पहचान सके सर डीप फेक ये वीडियो बिल्कुल है, भाई, कोई ये बात डीप नहीं फेक का फोटो है। भाई, इस पे भी हम जरूर काम करेंगे। कोई बात नहीं, इस पे जरूर काम करेंगे। ठीक है, तो आज का सर इस ब्लॉग पे देखते मैं हैं, आज का ब्लॉग क्या होगा। एक सेकंड ना भाई, आज का ब्लॉग देखते हैं क्या होगा। आज के ब्लॉग में क्या हमारे वर्ड इज एथिकल हैकिंग जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, और कोर प्रिंसिपल्स एथिकल हैकिंग के, ठीक है, फिजिक्स एथिकल हैकिंग के, ठीक है, एथिकल हैकिंग मैटर व्यू करती है, ठीक है, और एक कॉमन मिथ जो हमने बस्ट करी है कि एक कॉमन मिथ जो होती है वो हमने करी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने इसमें क्या करेंगे, आप ट्रैक पे अकाउंट बनाओ, उसमें प्री सिक्योरिटी का एक वो होता है, ठीक है, करियर पाथ, उसको जाके सिलेक्ट करो, उसको जाके ज्वाइन करो, ठीक है, और ज्वाइन करने के बाद उस पर करके उसकी क्या बोलते हैं, लैब सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, बेसिक सर सॉल्व पेड करेंगे है उसकी lab, जी ठीक सिक्योरिटी है, पार्ट पेड है। पेड है, चलो कोई बात नहीं, फ्री यार अभी ना, फ्री को यार मेरा सब पेड ही आ रहा है, तो जो भी लैब्स फ्री होगी मैं काम करूंगा, मैं अपनी सिक्योरिटी में देखूंगा, जो सी भी लैब फ्री होगी मैं वो आपको रिसोर्स में दे दिया करूंगा, आप वो लैब कर लिया करना। हाँ मैंने कर लिया सर, 50% फ्री है 50% पेड है। ठीक है, तो फिर आप एक काम करना, आपके वो मत करना, ठीक है, अब आपने काम करना है, आज का अपना टास्क क्या होगा कि आपको दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है, वाई वन की डिफरेंस बिटवीन व्हाइट हैंड हैकर एंड ब्लैक हैंड हैकर, और एक वन मिथ जो हैकिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगती थी और अब बस हुई है वो एथिकल हैकिंग में, ठीक है, वो करना आपने, जो करने हैं आपको। ओके सर, हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि कोई अर्नब भाई, आपको एक बात बोलता हूँ कि आप ना यार कॉम्पिटिशन ज्यादा मत करा करो, आपके जो टास्क होते हैं ना वो करा करो, कि आपकी जो दो क्वेश्चन है ना तो दो क्वेश्चन नेट करो आप, आपको और ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपनी नॉलेज शेयर करो, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यस सर। इसमें मैं सर लगा आप एक बार कर लैब का लिंक सर आप एक बार लैब का लिंक दे दोगे सर विंडोज कौन सी 7 लैब का। का, कौन सी लैब का? सर आप जो अभी दिखाए सर विंडोज 7 का वो वाला। विंडोज 7 का लिंक भाई ये रहा, मैं एक मिनट फिर से पेस्ट कर दे रहा हूँ, चलो। ठीक है सर, तो मैं ट्राई करूंगा सर। इससे सर डाउनलोड क्योंकि जब करके, तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे सर तब तक सीखेंगे नहीं ना, प्रैक्टिकल जब इससे तक करेंगे नहीं तब तक इससे डाउनलोड सीखेंगे कर नहीं। लेना, इससे डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इसको VMware या वर्चुअल मशीन से सेटअप कर लेना, ठीक है, और अपना एक पासवर्ड लगाना, ठीक है सर। अपना पासवर्ड से अपने को याद होना चाहिए, वैसे कोई याद नहीं होना चाहिए, और उस हिसाब से एक पासवर्ड लिख के फिर उस पासवर्ड को भूल जाना। ठीक है, और जब आप हैकिंग करोगे ठीक है सर। तो स्टेप बाय स्टेप बेस करके आप अपना पासवर्ड को देखोगे, अपना पासवर्ड यही है तो आप उसको मैच करना कि आपका पासवर्ड और उसका पासवर्ड सेम ही है जो आपने भरा था। ठीक है, तो आपका ये काम होगा। ठीक है सर। सर ठीक है सर। सर आपने डार्क वेब कभी एक्सेस किया है? डार्क वेब भाई हाँ मैंने करा है, मतलब मैंने ज्यादा डीप में नहीं करा, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा ही है, मतलब कि क्यूरियोसिटी के लिए देखा मैंने कि कैसे वो करता होता है, ठीक है, कैसे कैसे ऑनलाइन लिंक्स होता है उसमें। ठीक है, क्यों क्या बात मैंने होगी? भी देखा है, एम्पायर लाइब्रेरी का लिंक खोज रहा था सर, नहीं मिल रहा। भाई उस पे ऐसे नहीं मिलता होता है यार, उसको ऑनलाइन लिंक्स लगा के, काफी लिंक्स वगैरह होते हैं उसके, ऑनलाइन लिंक लगा के उस पे मिलता होता है कुछ, और मैं रेकमेंड ही करता हूँ कि ऐसे डार्क वेब पे नहीं जाओ तो चंगी बात है ये। ठीक है, ऐसी जगह जाना जहाँ आपको नहीं पता आपका क्या हो सकता है, आपकी आईपी कभी भी पब्लिक हो सकती है। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी मेजर फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाई मैं ऐसे रेकमेंड करूंगा कि नहीं जाओ तो बेटर है। नहीं बस गए थे एक दिन तो खोज रहे थे तो कैसे गए थे भाई, नहीं आप वीपीएन लगाया था आपने, वीपीएन लगाया था आपने? सर टोर के हेल्प से गए थे। काली में टोर के पैरोट में टोर करने गए थे, पैरोट ओएस। नहीं भाई देखो, मैं पता क्या कहता हूँ, जब भी आप जाओ सबसे पहले वीपीएन लगाओ। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों होता है ये। ठीक है,
आपको क्यों लगाना VPN जरूरी है? ब्राउज वीपीएन मैं कौन सा बताता हूँ VPN? क्यों। मैं बताता हूँ, एक सेकंड, क्यों वीपीएन जरूरी है। मान लो ये आपका डार्क वेब है, ठीक है। डार्क वेब है, ये आपका पीसी है, ठीक है। आपके पीसी पे ये आपका आईएसपी है, ठीक है। आपका आईएसपी सब कुछ देख पा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अगर आपने पहले ही वीपीएन लगा लिया तो आपके पास एक टनल बन गई, आप उस टनल से अपने सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो। उस टनल के बाद आपने टॉर लगाया, टॉर से एक और टनल बन गई, एक और टनल बन गई, दो टनलों का फायदा हो गया, ठीक है। मतलब आपकी डाटा पूरा प्रोटेक्टेड है। आप अगर जाओगे भी ना तो किसी को पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये मान लो, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले वीपीएन लगाओ, ठीक है, फिर टॉर लगाओ। VPN में सर VPN कौन सा? नाम बता दीजिए। वीपीएन भाई कोई भी यूज कर सकते हो, प्रोटोन वीपीएन यूज करो आप। अगर आप फोन यूज करते हो आप ऑर्बिट वीपीएन यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी काफी वीपीएन आते हैं, मतलब कि जो भी वीपीएन आपको आईपी सही से हाइड कर रहा हो वो यूज करो। सर तो VM में इंस्टॉल हो सकता है ना पैरोट में? वीएम में भी भाई, वीएम में भी आप आराम से कोई भी प्रोटोन वीपीएन कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, लिनक्स में भी कोई बात नहीं होती है ऐसी। ओके ओके। तो किसी का कोई डाउट कि हम नेक्स्ट ऐड करें? सर एक मेरे के लिए एक अच्छा सा यूट्यूब का नेम, चैनल का नेम बता दो सर। एक सर सेकंड भाई, मैं भाई लोग एक सेकंड, एक सेकंड। बता दो सर।